Good afternoon to all of you. I am Ashish Nema and I am going to deliver you PPT presentation on Bluetooth. Bluetooth is basically an industrial specification for wireless personal area network. Bluetooth provides a way to connect and exchange information between devices such as mobile phone, laptop, PCs, printer, digital cameras, and video game consoles over a secure globally unlisted short range radio frequency. The Bluetooth specification are developed and licensed by Bluetooth Special Interest Group. Bluetooth is basically a short range wireless personal area network which is mainly used to share information from one device to another device. Here in this technology we use mobile phone, laptop, PC, printer, etc. for sharing devices. So in this technology we use short range of radio frequency in which we use to share information from one device to another device. ब्लूटूथ बेसिकली एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जिसका उपयोग हम दो डिवाइसों को कनेक्ट और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए ये करते हैं. ये डिवाइस मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, पीसी, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा आदि हो सकते हैं. तो ये बेसिकली एक शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है. ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशन आर डेवलप्ड एंड लाइसेंस्ड बाय ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप. इसको स्पेसिफाइड और डेवलप ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया है. अगर ओवरव्यू की हम बात करें तो यूनिवर्सल शॉर्ट रेंज वायरलेस कैपेसिटी यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड अवेलेबल ग्लोबली फॉर अनलाइसेंस्ड यूजर. डिवाइस विद इन 10 मीटर कैन शेयर अप टू 720 kbps of capability. Supports open-ended list of application data, audio, graphics and video. अगर ब्लूटूथ ओवरव्यू की हम बात करते हैं तो ये शॉर्ट रेंज वायरलेस कैपेबल नेटवर्क होता है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड का यूज़ करता है. यहाँ पर इसका उपयोग ग्लोबली रूप से अनलाइसेंस यूज़र के द्वारा किया जाता है. इसकी रेंज 10 मीटर होती है तथा ये 720 kbps की स्पीड से डेटा को शेयर करता है. इसका उपयोग डेटा, ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो आदि को शेयर करने के लिए किया जाता है. ब्लूटूथ एप्लीकेशंस एरिया: डेटा एंड वॉइस एक्सेस पॉइंट, रियल टाइम वॉइस एंड डेटा ट्रांसमिशन, कैपेबल रिप्लेसमेंट, एलिमिनेट्स नीड फॉर न्यूमरस केबल अटैचमेंट्स फॉर कनेक्शन, एड HOC नेटवर्किंग. डिवाइस विथ ब्लूटूथ रेडियो कैन एस्टेब्लिश कनेक्शन विथ अनदर विद इन रेंज. ब्लूटूथ एप्लीकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन होता है वो डेटा एंड वॉइस एक्सेस पॉइंट के लिए होता है जहाँ पे हम रियल टाइम वॉइस और डेटा को ट्रांसमिट करते हैं. दूसरा होता है केबल रिप्लेसमेंट. ब्लूटूथ बिना किसी केबल का यूज़ करके डेटा को शेयर करता है, इसलिए ये बहुत सारी केबलों को एलिमिनेट कर देता है जिसमें कनेक्शन की हमको कोई ज़रूरत नहीं रहती. ये एक HOC नेटवर्किंग की तरह कार्य करता है जिसमें हम किसी एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से एक नेटवर्किंग रेंज के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं. ब्लूटूथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स: कोर स्पेसिफिकेशन, डिटेल ऑफ वेरियस लेयर्स ऑफ ब्लूटूथ प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन, यूज ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट वेरियस एप्लीकेशन. ब्लूटूथ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें दो पार्ट होते हैं. एक होता है कोर स्पेसिफिकेशन जिसमें हम ब्लूटूथ की वेरियस प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर की स्टडी करेंगे, और दूसरा है प्रोफाइल स्पेसिफिकेशन जिसमें हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो वेरियस एप्लीकेशन को सपोर्ट करती है उसको देखेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर में. ब्लूटूथ इज बेसिकली ए लेयर्ड प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर इन विच वी यूज कोर प्रोटोकॉल, केबल रिप्लेसमेंट एंड टेलीफोनिक कंट्रोल प्रोटोकॉल, एडॉप्टेड प्रोटोकॉल. ब्लूटूथ लेयर्ड आर्किटेक्चर में बेसिकली 3 लेयरों का यूज़ होता है जिसमें पहली है कोर प्रोटोकॉल, दूसरा है केबल रिप्लेसमेंट एंड टेलीफोनिक कंट्रोल प्रोटोकॉल और तीसरा है एडॉप्टेड प्रोटोकॉल. इन केस ऑफ कोर प्रोटोकॉल वी यूज रेडियो बेसबैंड लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल LMP, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडजस्टमेंट एडप्शन प्रोटोकॉल L2,
CAP, सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल SDP। कोर प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो इसका यूज़ बेसिकली रेडियो बेसबैंड लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, रेडियो लिंक प्रोटोकॉल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल, सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल आदि में होता है, जिसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है केबल रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल, जिसमें बेसिकली RF कॉम का हम यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत टेलीफोन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसमें टेलीफोन कंट्रोल स्पेसिफिकेशन, बाइनरी TCN बिन का हम यूज़ करते हैं। और लास्ट जो आर्किटेक्चर है वो है हमारा एडॉप्टेड प्रोटोकॉल, जिसमें हम PPP, TCP, UDP, IP, OBEX और WBP और वेब प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इन प्रोटोकॉल को हम आगे देखेंगे। अब हम इसके मॉडल की बात करें तो ब्लूटूथ यूजेज मॉडल फॉर फाइल ट्रांसफ़र, इंटरनेट ब्रिज, लैन एक्सेस, सिंक्रोनाइजेशन, 3-in-1 फ़ोन एंड हेडसेट। ब्लूटूथ बेसिकली यूज़ इन मॉडल्स में यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र में, इंटरनेट ब्रिज में, लैन एक्सेस में, सिंक्रोनाइजेशन में, 3-in-1 फ़ोन में और हेडसेट में यूज़ होता है। वहीं अगर हम नेटवर्क की बात करें तो ब्लूटूथ में बेसिकली दो नेटवर्क होते हैं जिनको हम बोलते हैं पिकोनेट एंड स्कैटरनेट। पिकोनेट बेसिक यूनिट ऑफ पिकोनेट नेटवर्किंग, ब्लूटूथ नेटवर्किंग मास्टर एंड 1 to 7 slave devices. Master determines channel 1 phase. In case of piconet, it is a basic unit of Bluetooth networking in which one master device and another one is slave devices. पिकोनेट की अगर हम बात करें तो ब्लूटूथ नेटवर्किंग की बेसिक यूनिट है। यहाँ पर एक मास्टर यूनिट होती है और अनदर स्लेव यूनिट होती है। मास्टर जो यूनिट होती है ये चैनल और फेस को डिटरमाइन करती है। वहीं अगर हम स्कैटरनेट की बात करें तो डिवाइस इन वन पिकोनेट में एग्जिस्ट एज मास्टर और स्लेव इन अनदर पिकोनेट। स्कैटरनेट में दो पिकोनेट आपस में कनेक्ट रहते हैं। एक पिकोनेट जिसमें मास्टर होता है और अनदर पिकोनेट जो होता है वो स्लेव होता है। ये मैनी डिवाइसेस को सेम एरिया शेयर करने के लिए हेल्पफुल रहती है और ये बैंडविड्थ का एफिशिएंट यूज़ करती है। अगर हम ये आर्किटेक्चर की बात करें तो ये जो पैरा डायग्राम में हेक्सागोनल डायग्राम दिया गया है ये बेसिकली मोबाइल टेलीफोन यूनिट के लिए यूज़ हो रहा है। वहीं अगर कन्वेंशनल सेल की अगर हम बात करें तो सेकंड में कन्वेंशनल HOC सिस्टम को बताया गया है और तीसरा स्कैटरनेट बताया गया है जो वेरियस सेल को शेयर कर रहा है। ये वायरलेस नेट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। रेडियो स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासेस ऑफ ट्रांसमीटर, तो यहाँ पे कुछ क्लास दी गई है ट्रांसमीटर की। पहला है अपना आउटपुट 100 मिलीवॉट फॉर मैक्सिमम रेंज, पावर कंट्रोल मैग्नेटरी प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। अगर हम ट्रांसमीटर की पहली क्लास की बात करें तो 100 मेगावाट पावर मैक्सिमम रेंज के लिए यूज़ होती हैं। इसमें पावर कंट्रोल मैंडेटरी रहता है और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ही प्रोवाइड करती है। दूसरी क्लास होती है आउटपुट 2.0 मिलीवॉट एट मैक्सिमम, पावर कंट्रोल जो होता है वो ऑप्शनल होता है। तीसरी क्लास होती है नॉमिनल आउटपुट इन 1 मिलीवॉट। इसमें जो पावर यूज़ होती है वो लोएस्ट पावर यूज़ होती है। फ्रिक्वेंसी हॉपिंग इन ब्लूटूथ, फ्रिक्वेंसी हॉपिंग इन दिस प्रोसेस we can transfer or share information from one link to another link. Here we provide resistance to interface and multiple path effect, provide a form of multiple access among correlated devices in different piconet. फ्रिक्वेंसी हॉपिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निक होती है। इसमें हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं इंटरफेस और मल्टीपाथ इफेक्ट के लिए। ये बेसिकली मल्टीपल एक्सेस टेक्निक प्रोवाइड कराती है को लोकेटेड डिवाइस इन डिफरेंट पिकोनेट में। फ्रीक्वेंसी हॉपिंग ऑकर्स बाय जंपिंग फ्रॉम वन चैनल टू अनदर इन पास्को रैंडम सीक्वेंस। एक चैनल से दूसरे चैनल जाने के लिए हम पास्को रैंडम सीक्वेंस का जब यूज़ करते हैं तो ये प्रक्रिया फ्रीक्वेंसी हॉपिंग कहलाती है। टोटल बैंडविड्थ डिवाइडेड इनटू 1 मेगाहर्ट्ज फिजिकल चैनल। टोटल बैंडविड्थ जो होती है वो 1 मेगाहर्ट्ज फिजिकल चैनल में डिवाइड होती है। हॉपिंग सीक्वेंस शेयर्ड विथ ऑल डिवाइसेस ऑन पिकोनेट। ये पिकोनेट पर कार्य करता है। पिकोनेट एक्सेस ब्लूटूथ डिवाइस यूज टाइम
division duplex TDD, access technology in TDMA, and FS TDD TDMA. Frequency hopping. Here in this diagram we have two channel. First one is master channel and second one is slave channel, and information is sharing with the help of PicoNet from master device to slave device, and this process is continue by communication. तो फ्रिक्वेंसी हॉपिंग में क्या होता है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है वन चैनल से अनदर चैनल में, जिसमें एक चैनल मास्टर होता है और दूसरा होता है हमारा स्लेव चैनल होता है. फिजिकल लिंक बिटवीन मास्टर एंड स्लेव. हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक. फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस connection oriented and second one is asynchronous connectionless oriented. In synchronous connection oriented we use allocates fixed bandwidth between point to point connection of master and slave. Master maintains link using reverse slot. Master can support 3 simultaneous links. यहाँ पर synchronous connection oriented जो होता है ये बेसिकली फिक्स्ड बैंडविड्थ रखता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मास्टर और स्लेव के बीच में. मास्टर जो होती है ये लिंक यूज़ करती है रिवर्स स्लॉट में और साइमल्टेनियस लिंक का यूज़ करती है. वहीं अगर हम एसिंक्रोनस कनेक्शन लेस की बात करें तो ये पॉइंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट लिंक होती है मास्टर और स्लेव के बीच में. ओनली ए सिंगल एसीएल लिंक कैन एग्जिस्ट जिसमें करती है. तो ये था हमारा ब्लूटूथ जिसको हमने प्रेजेंटेशन के द्वारा समझा है, जो एक वायरलेस एक्सेस नेटवर्क होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.